बहुत स्वागत सीएनबीसी बाज़ार पर। और सबसे पहले तो बस यही जानना चाहेंगे सर, ख़ास तो क्या मोटिव रहा है ये एक्विजिशन के पीछे और क्या आपके तर्क हैं? ये एक्विजिशन बहुत महत्वपूर्ण था हमारे लिए। सेल्स डेक्स्टारा डिजिटल जो है कंपनी है, दे आर अ समिट लेवल पार्टनर व्हिच इज द हाईएस्ट लेवल पार्टनर विद सेल्सफोर्स। पिछले 4 साल में उन्होंने ये दे हैव अचीव्ड दिस स्टेटस व्हिच इज वेरी क्रेडिबल। They've got some very good customers. The agenda with us was focusing on hyperscalers, and this is supporting our whole hyperscaler strategy for high growth and high profitability. So that's the rationale behind it. We have a very good customer base which we can cross sell, and their credentials and our scale will allow us to get much larger deals in the Salesforce practice. So that was the rationale behind it. ओके, सर बस ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो आपने जी। कंपनी एक्वायर की है उसके मार्जिन्स क्या होंगे और ये इसका एबिटा और ईपीएस अट्रैक्टिव कितना होगा, वो ज़रा एक डिटेल जान पाएँ? हाँ, उनके मार्जिन्स 19% एबिटा है, तो हमारे ओवरऑल कंपनी में करीब 4% टॉप लाइन का ग्रोथ होगा। एंड इफ आई प्रोरेट दिस फॉर लास्ट 9 months ऑफ लास्ट ईयर, बिकॉज़ वी हैव नॉट येट डिस्क्लोज्ड आवर नंबर्स फॉर दिस क्वार्टर। If I prorate it, 4% on the overall company and about 0.3% on the profit margin, EBITDA margin. With their ओके, company, the सर एक standalone चीज़ is और। 19%. जी, 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 सर प्लीज़ कंप्लीट योरसेल्फ। No, their standalone EBITDA is 19%, which is very accretive to our EBITDA. ओके, सर ये भी जानना चाहेंगे कि विद दिस क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी ये जी। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन क्या होगा आपका एक्विजिशन से, अगर उसके बारे में अगर कुछ बता पाएँ? नहीं, वो तो अभी क्रॉस-सेल तो शुरू करेंगे, प्लान शुरू करेंगे, बिकॉज़ हमारे कई कस्टमर्स हैं जो इनके पास सेल्सफोर्स है, एंड वी वर नॉट एबल टू प्रोवाइड सेल्सफोर्स सर्विसेज फुल्ली टू देम, एंड दिस विल अलाउ अस टू डू अ लॉट ऑफ सेल्सफोर्स बिजनेस विद आवर एक्जिस्टिंग कस्टमर्स. So we are looking at a very good growth in Salesforce itself. ओके, सर जैसे कि हमने देखा है दिसंबर में आपका जो कैश ऑन हैंड था वो लगभग 555 करोड़ 95 करोड़ के आसपास था। जी। ये डील के बाद कितना कितना इसमें लेफ्ट आउट होगा, कुछ बचेगा इसमें से, तो क्या गणित है इसमें? नहीं, तो इसमें तो 143 करोड़ तो अपफ्रंट होगा, एंड देन 1 साल बाद 12 महीने के बाद करीबन 3.5 करोड़, और 2 साल के बाद 3.5 करोड़ और स्पेंड होंगे। तो करीब 174 करोड़ विल बी द टोटल outlay. 30 करोड़, ओके, सॉरी, 30 करोड़ सर more, ये so 143 and 33, 30 करोड़. ओके, सर ये आपने अभी जो 30 करोड़ के बारे में बताया उसके बारे में ही पूछना चाहूँगा कि क्या ये 30.6 करोड़ अगर आपको ज़्यादा पे करने आ रहे हैं तो ये पे आउट कब तक होगा, कब तक देखने को मिल सकता है ऑन बुक्स? पहली बार तो करीब 12 महीने के बाद होगा, और दूसरा 2 साल के बाद होगा। तो 2 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये टोटल पे आउट, एंड इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड, some part of it is tenure based, so about 3 point odd million dollars is about performance based, and the balance is guaranteed. तो ओके, और सर ये पूरी डील हम कब तक कंप्लीट होते हुए देख सकते हैं? ये हमने तो अभी पूरी 100% एक्विजिशन कर ली है, बोर्ड का कंट्रोल ले लिया है, एंड 2 साल में पूरी कंप्लीट हो जाएगी पे आउट्स, 24 months from today. ओके, ओके, सर एक सेक्टोरियल आउटलुक सिर्फ आपसे थोड़ा इस तरीके से जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है अभी थोड़ा वापस डाइसी होने लगा है। हमने देखा है कि FY24 आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है। लगता है आपको FY25 भी आपको अच्छी तरीके से दिखने को मिलेगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट आने वाले टाइम में आपको मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं, बेसिकली ओवरसीज मार्केट के अंदर? हाँ, अगले साल तो ठीक लग रहा है। 2 चीज़, एक तो हाइपरस्केलर के पास जब फोकस करेंगे हाइपरस्केलर पे, तो देयर द ग्रोथ इज हेल्दियर, प्रॉफिट मार्जिन्स आर हेल्दियर. The IT industry also, with this whole AI push that you're seeing, the AI thrust,
I think we'll see some bounce back because there's a lot happening in AI. And in that space, sir, Datamax is also future focusing very heavily in AI. तो सर आने वाले टाइम में एआई को रिलेटेड कोई आगे आप मर्जर एंड एक्विजिशन अभी कुछ देख रहे हो, अपॉर्चुनिटीज कुछ अभी तलाश कर रहे हो वो ये एक सेक्टर में स्पेसिफिकली इन एआई? कंपनियों से बात कर रहे हैं लेकिन नथिंग सीरियस, सिर्फ बात कर रहे हैं बिकॉज ये क्या एआई का नाम जब लग जाता है कंपनी में तो द वैल्यूएशंस गो थ्रू द रूफ, सो वी आर नॉट गोइंग टू बाय अ वेरी हाई वैल्यूड कंपनी. ओके सर, एक ओवरऑल सेक्टर के लिए एक FY25 का आउटलुक इस तरीके से पूछना चाहूँगा क्योंकि देखिए हमने बहुत सारी कमेंट्री ये साल के अंदर सुनी है आईटी कंपनियों से कि खास करके एक लार्ज डील्स आने में थोड़ी तकलीफें हो रही है या तो कुछ डिलेज भी देखने को मिल रहा है डील्स के अंदर. ये एनवायरनमेंट अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है आने वाले टाइम में, इसको लेकर आप अभी क्या लेकर चल रहे हैं? नहीं, ये एनवायरनमेंट वैसा ही है, कोई इम्प्रूवमेंट खास हुआ नहीं है. एंड फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 quarters आई थिंक इट विल रिमेन दिस वे. ओके, ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े और ये डील के ऊपर और सेक्टर के ऊपर इतने अच्छे से चर्चा की. एंड आई होप अभी आपके थोड़े टाइम में क्वार्टरली नंबर्स भी आएंगे तो उसके बाद भी हम लोग एक बार जुड़ पाएंगे और क्वार्टरली नंबर्स पे भी आपके साथ बात कर पाएंगे सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू सर.